हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम इंसेक्ट्स के पूरे सिस्टम्स को एक लेक्चर में कवर करेंगे। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में यूजुअली 4 से 6 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए हर सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। अब जो इंसेक्ट है, अच्छा यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड इंसेक्ट ले लेते हैं कि हम ग्रास हॉपर की बात करें, ठीक है। अब जो इंसेक्ट है वो एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम हैं। होलोजोइक होने का मतलब ये है कि वो जो खाना होता है उसको एज अ होल कंज्यूम करता है, एंड देन उसके बाद उसकी बॉडी में उस खाने का डाइजेशन होगा, वो डाइजेस्ट होकर बॉडी उसे अब्सॉर्ब करेगी उसके न्यूट्रिएंट्स को, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे इजेस्ट आउट कर देते हैं। तो होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं। अब इंसेक्ट की बॉडी, ये जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ये फॉलो करती है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमारी बॉडी में होता है एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड है इनटू 3 पोर्शंस, ठीक है। 3 पार्ट में इनका एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब जो आपका फोरगट वाला पोर्शन होता है इसे स्टोमोडियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, स्टोमोडियम में जो स्टोमा शब्द है ना, उसका मतलब एक्चुअली माउथ होता है, तो माउथ वाला पोर्शन फोरगट में आता है, इसलिए इसे स्टोमोडियम कहते हैं। मिडगट या फिर मीजनट्रॉन इसे आप कह सकते हो, क्योंकि मीजन वर्ड का मतलब मिडिल होता है, मीजनट्रॉन। एंड देन लास्टली प्रोक्टोडियम पोस्टीरियर, या फिर आप कह सकते हो आपका हाइंडगट वाला रीजन। ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फोरगट, ठीक है। अब फोरगट के अंदर आता है आपका माउथ, बकल कैविटी, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। माउथ हम लोग बहुत डिटेल में पूरे के पूरे माउथ को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका माउथ होता है वो कंसिस्ट करता है अपर लिप, लोअर लिप। अपर लिप यानी कि लैब्रम, लोअर लिप लेबियम, जॉज होते हैं इसमें, मैक्सिला एंड मैंडिबल, एंड हाइपोफेरिंक्स आपका टंग, ठीक है। ये माउथ पार्ट को कंसिस्ट करता है। माउथ पार्ट का मेन फंक्शन क्या होगा डाइजेशन में? च्यूइंग करने का फंक्शन होगा। इसके बाद माउथ पार्ट के बाद आता है आपका फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो होता है वो खाने को पुश करता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस, ठीक है। ये कनेक्टेड पाइप है। ईसोफेगस से खाना जाता है क्रॉप में। अब क्रॉप को आप समझो लाइक अ लंच बॉक्स, एक तरीके से आप समझ सकते हो, जहां पे खाना टेम्पोररीली स्टोर होता है इंसेक्ट की बॉडी में, और उसके बाद खाना जाता है फाइनल मैकेनिकल ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड में। गिजार्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे एक्चुअली मैकेनिकल ग्राइंडिंग होती है फूड की, ठीक है। तो ये आपका फोरगट वाला पोर्शन हो गया। अभी तक क्या हुआ? फूड की मैकेनिकल ग्राइंडिंग हुई है, बस फूड फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक्चुअल जो केमिकल डाइजेशन होता है वो शुरू होता है आपके मिडगट में, क्योंकि मिडगट इज लाइंड विद ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ये लाइंड होता है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक सीकेस, जो कि एक्चुअली में आपकी एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जिससे फूड का केमिकल डाइजेशन यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। मिडगट में केमिकल डाइजेशन हुआ। फाइनली जो आपका हाइंडगट है वो इलियन, कोलन एंड रेक्टम में डिवाइडेड होता है। इलियन एंड कोलन होता है, ये 2 पोर्शन बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच गई हैं रीअब्जॉर्ब करने के लिए, तो वहां पे रीअब्जॉर्प्शन के साइट होते हैं ये। एंड रीअब्जॉर्प्शन के बाद रेक्टम से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के बाहर इजेक्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या है? एक सिंपल सा एलिमेंट्री कैनाल है जो कि फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में डिवाइडेड है। जो फोरगट है वो बेसिकली मैकेनिकल ग्राइंडिंग का काम कर रहा है फूड को, जो मिडगट है उसमें एक्चुअल डाइजेशन शुरू हो रही है, एंड हाइंडगट में रीअब्जॉर्प्शन एंड फाइनल इजेशन ऑफ फूड होता है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना सिंपल है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में प्रॉपर किडनीज एंड एवरीथिंग, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है ना एक्सक्रीशन के लिए, इंसेक्ट्स की बॉडी में ये चीज नहीं होती है। इंसेक्ट्स की बॉडी में एक्चुअली एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेजर, अच्छा इसको ऐसा इमेजिन करो कि जैसे एक सिटी है जहां पे हम क्लीनिंग की बात करें, तो जो मेन आपकी क्लीनिंग पाइपलाइन होगी वो होगी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? आपके मिडगट वाले पोर्शन में। क्या होते हैं? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं मिडगट में। इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम अराउंड 60 to 120 डिपेंडिंग अपॉन दी
क्या इंसेक्ट है, उस चीज पे ये डिपेंड करते हैं। अब इनका मेन काम होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अलॉन्ग विद द सॉल्ट आयंस, उनको ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से। तो ये हो गए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रोसाइट्स। अब ये नेफ्रोसाइट्स क्या होते हैं, देखो ये एक्चुअली में एक्सक्रीशन का काम नहीं करते हैं, लेकिन दीज आर लाइक अ बॉडी गार्ड फॉर योर हार्ट एंड फैट बॉडीज। तो हार्ट के बाहर नहीं एज अ बॉडी गार्ड खड़े रहता है, और कोई भी एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है उसको तब तक ये स्टोर करके रखता है जब तक इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो नेफ्रोसाइट्स हो गए। फिर इंसेक्ट्स की बॉडी में कुछ फैट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी बॉडी में जैसे लिवर होता है, उनकी बॉडी में वो फैट बॉडीज होती हैं जो कि लिवर इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि मेनली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। यूरिकोज ग्लैंड, यूरिक एसिड रिमूवल, लेकिन ये हर इंसेक्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात को हमें याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारा जो एक्सक्रीशन होता है इंसेक्ट्स के केस में, वो मोल्टिंग के टाइम पे क्यूटिकल्स के थ्रू भी होता है। तो ये 5 एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हो गए, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड, क्यूटिकल एंड फैट बॉडीज। ये 5 एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे इंसेक्ट की बॉडी में एक्सक्रीशन परफॉर्म करने वाले। तो इंसेक्ट में बेसिकली होते क्या है, आपको पता है इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होने की वजह से इंसेक्ट्स में पानी कंजर्व करने का हमारे पास काम होता है। ठीक है, कि हम वाटर कंजर्व करें, एक्सक्रीशन के साथ बहुत सारा पानी नहीं बाहर बॉडी के बाहर जा सकता है, इसलिए मेनली यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन होती है। तो इन्हें हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कर लिया और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स की। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सिंपल है, हालांकि हमारी बॉडी में जैसे रेस्पिरेशन होता है उससे बहुत अलग है, लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड है, बट सिंपल सा इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि जो इंसेक्ट की बॉडी का सरफेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं दरवाजे, जिन्हें कहा जाता है स्पाइरेकल्स। तो थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है 2 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स, एंड एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ओपनिंग होता है इंसेक्ट की बॉडी सरफेस पे, जिससे गैसियस एक्सचेंज इंसेक्ट की बॉडी में होता है। अब ये आपका स्पाइरेकल है, ठीक है, ये दरवाजा है। दरवाजे से अंदर जाएंगे तो एक पाइप होती है, एक ट्यूब होती है, एक गली है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो जब एयर स्पाइरेकल्स के थ्रू इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करता है तो वो उस गली पे जाता है ट्रैकिया, और उसके बाद वो गली पतली पतली गलियों में थिन टाइनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक्यूल्स, जो कि पर्टिकुलरली हर सेल के पास ले जा करके क्या करता है, एयर को पहुंचाता है। और हर एक सेल से जो वेस्ट होता है उसको वो ट्रैक्यूल्स कैरी करके स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी के बाहर फ्लश आउट कर देते हैं। तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स से अटैच्ड होते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया ब्रांच होके क्या बनाते हैं, ट्रैक्यूल्स बनाते हैं। इट इज एज सिंपल। तो ये उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन इंसेक्ट्स की। तो देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट इज एक्चुअली हाईली स्पेशलाइज्ड। मेल फीमेल पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। इनकी बॉडी में प्राइमरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेल में जो प्राइमरी ऑर्गन होगा वो आपका टेस्टिस होगा, क्योंकि ये मेनली स्पर्म बनाने का काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। तो आपका मेन जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया, टेस्टिस हो गया मेल में। और फीमेल में सिमिलरली से जो मेन स्ट्रक्चर हो गया वो आपका हो गया ओवरीज, जो कि एग बनाएंगी। अब एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स देखो, मेल जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस की तरह ही सिमिलरली है। सबसे पहले टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे, फिर वास फ्रेंशिया और वास डिफरेंस के मदद से वो कहाँ पहुंचेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट में पहुंचेंगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट एक्चुअली में एक्सटर्नली ओपन करता है। तो जो आपका एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसे गोनोफोर्स कहा जाता है, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मेल्स पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्लास्पर्स कहते हैं। अब ये क्लास्पर्स क्या होते हैं, फीमेल को ओव्यूलेशन के टाइम, कॉप्यूलेशन के टाइम पे होल्ड करने के लिए इनकी बॉडी में हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्लास्पर्स कहा जाता है। सिमिलरली फीमेल्स में भी मेन ऑर्गन आपका ओवरी हो गया, इसके बाद ओविडक्ट्स होते हैं जो कि वो एग को कैरी करेंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का साइट भी होते हैं ओविडक्ट, ठीक है। इसके बाद फीमेल्स में एक ऑर्गन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पर्मेथिका कहते हैं, जो कि स्पर्म को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है।
ये हो गया आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सिंपल है बट हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल और फीमेल्स दोनों में। तो अभी तक हमने बेसिक बहुत सारे सिस्टम्स को कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम समझते हैं इंसेक्ट बॉडी में सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में जो सर्क्यूलेशन होता है वो ब्लड के थ्रू नहीं होता, ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, और इंसेक्ट की बॉडी में वेसल्स भी नहीं होते, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम है। तो एग्जैक्टली सर्क्यूलेशन इंसेक्ट की बॉडी में होता कैसे है? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, हम दो चीजें पहले समझते हैं, एक हीमोलिम्फ और एक हीमोसील। सबसे पहले जो इंसेक्ट की बॉडी में फ्री फ्लोइंग ब्लड है, बिना वेसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्ट हुए जो ब्लड फ्रीली फ्लो करा है, वो आपका क्या है? वो है आपका हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ के बहुत सारे फंक्शंस हैं, डिस्पाइट कि वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है, उसके अलावा उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, वेस्ट रिमूवल का काम करता है। ये सब काम हीमोलिम्फ के हैं। फंक्शंस ऑफ हीमोलिम्फ इज अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हीमोसील इज अनदर क्वेश्चन। सील क्या होता है? बॉडी सीलोम। जिस बॉडी कैविटी में हीमोलिम्फ फ्लो कर रही है उसे हम हीमोसील कहते हैं। और ये जो आपका हीमोसील है ये डिवाइडेड होता है इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। देखो, जो आपका हीमोसील है वो 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, और इन तीनों कंपार्टमेंट्स को हम ब्लड साइनसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड साइनसेस। 3 कंपार्टमेंट्स होती हैं। जो आपकी डॉर्सल कंपार्टमेंट है उसे पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। जो आपका मिडिल है, मिडिल पोर्शन, उसे पेरीविसरल साइनस कहते हैं। और लास्ट जो कंपार्टमेंट हो गया आपका सबसे एंटीरियर में, वो आपका पेरीन्यूरल साइनस होता है। तो जो आपका पेरिकॉर्डियल साइनस है इसमें प्रेजेंट होता है हार्ट, जो कि हीमोलिम्फ को, यानी कि हीमोलिम्फ इक्विवेलेंट टू ब्लड, इंसेक्ट की बॉडी का जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ है, उसको फ्लो करवाने का काम करता है, पंप कराने का काम करता है आपका ये पेरिकॉर्डियल साइनस। ठीक है, इसके बाद ये एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है, डॉर्सल मेम्ब्रेन, और बीच का पोर्शन आपका आ जाता है पेरीविसरल साइनस, जिसके अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गट हो गए, फैट बॉडीज हो गए, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फाइनली जो आपका पेरीन्यूरल साइनस है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड को इनक्लोज करता है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। तो आपका डॉर्सल वेसल मैंने बताया, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हार्ट एंड आर्टा। देखो, जो इसका बेसिकली क्या है, एक लॉन्ग पाइप है। ठीक है, जो डॉर्सल पोर्शन है उसमें एक लॉन्ग पाइप है, जिसके प्रोस्टेरियर पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट है, एंटीरियर पोर्शन में आर्टा प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें ब्लड की पंपिंग हार्ट करता है और ब्लड को पंप करके कहाँ पे पहुंचा देता है? आर्टा में। अब आर्टा के थ्रू ये जितने भी आपके दूसरे ऑर्गन्स हैं उसमें ये जाकर के ट्रांसफर हो। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स हार्ट के होते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं एलरी मसल्स, जो कि विंग लाइक मसल्स होते हैं, जो कि ब्लड को आगे पुश करने का काम करते हैं। और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं डायफ्राम्स, जो भी क्या करते हैं? ब्लड को पुश करने का काम करते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, देखो स्ट्रक्चर्स में तो आपका डॉर्सल रीजन में हार्ट आर्टा आ गया, इसके बाद डायफ्राम्स प्रेजेंट होते हैं, एलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा साइकिल है ना, एक तरीके से एक साइकिल है। देखो, सबसे पहला स्टेप इस साइकिल का होता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। यहाँ पे हार्ट आपका क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है और हीमोलिम्फ को अपने अंदर फ्लो करने देता है। तो क्या हो गया? हार्ट अभी पूरी तरीके से हीमोलिम्फ से भर गया। फिर आता है सिस्टोल, सेकंड स्टेप, जिसमें हार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो इतना सारा फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ था, हीमोलिम्फ भरा हुआ था, वो क्या होगा? आर्टा के थ्रू आगे पुश होगा। फिर आता है थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आर्टा क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को या हीमोलिम्फ को ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड देन दे रिटर्न बैक स्लोली, एंड इट इज अ साइकिल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। आपका डॉर्सल वेसल में, डॉर्सल रीजन में पोस्टीरियर पोर्शन हार्ट, एंटीरियर पोर्शन आर्टा। इसके अलावा हमें समझना है एलरी मसल्स को, जो कि क्या होते हैं? फैन लाइक मसल्स होते हैं। फैन लाइक मसल्स होते हैं जो क्या करने का काम करते हैं? ब्लड को फॉरवर्ड पुश करने का काम करते हैं। एंड डायफ्राम्स भी
क्या करते हैं, ब्लड को फॉरवर्ड पुश ही कर रहे हैं। डायफ्राम्स मतलब कि क्या होता है, एक थिन मसल की लेयर होती है जिसमें ब्लड पुश होता है, जिसमें जब हमारा हार्ट जो होता है, जब उसमें ब्लड फिल होगा तो वो डायफ्राम्स भी एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो साइकिल है वो डायस्टोल, रिलैक्सेशन या फिलिंग फेज कहा जाता है, जिसे सिस्टोल जो कि आपका कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, या फिर इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे हार्ट से ब्लड जो है वो पंप आउट होता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड देन कमिंग बैक, रिटर्न। तो ये आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। तो इवन दो इंसेक्ट्स इतने टाइनी टाइनी छोटे से दिखते हैं, इनका नर्वस सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, लेकिन इनके नर्वस सिस्टम में हर कुछ है जो इनकी बॉडी, बिहेवियर, फीडिंग को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है वो इंटायरली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और तीसरा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो सेंट्रल है, वो तो हेड रीजन में प्रेजेंट है, और वो फीडिंग और बिहेवियर्स को और जो आपकी सेंसरी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर आ जाता है या तो आपका फर्स्ट पोर्शन आपका आ जाता है ब्रेन, ठीक है, और दूसरा पोर्शन आ जाता है आपका सब ईसोफेजियल गैंग्लियास। तो ब्रेन को सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियास कहते हैं, जो कि ईसोफेजियल जो आ रहा है ना टर्म, ईसोफेज के ऊपर वाले सुप्रा रीजन में ये प्रेजेंट है, तो ब्रेन को सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियास कहा जाता है। और इसके अलावा सब ईसोफेजियल गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट के अराउंड, जो कि माउथ पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड, इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑल्सो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, जो कि वेरियस टाइनी बॉडी सेगमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके हेड पोर्शन में प्रेजेंट है, और ये मेनली आपका ब्रेन है, मेन प्राइमरी फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। फीडिंग हो गया, सेंसरी हो गया, इन सब के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसको आप समझ सकते हो कनेक्टिंग नेटवर्क, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकला हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स की तरह होते हैं, अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट्स टू वेरियस मसल्स, वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स, वेरियस मसल्स। ठीक है, फाइनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो ऐसी चीजें जिनके लिए कॉन्शियस कंट्रोल की जरूरत नहीं है, जैसे बॉडी के अंदर जैसे कि हार्ट का फंक्शन जो है उसके लिए कॉन्शियस कंट्रोल की जरूरत तो नहीं है, जो इंसेक्ट ब्रेन है वो तो नहीं कंट्रोल कर रहा है, जो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस हो गया, आपके एलिमेंट्री कैनाल हो गया, हार्ट हो गया, विसरल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हो गए उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटायर नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे प्राइमरी सिस्टम है, जो कि ब्रेन कंसिस्ट करता है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियास कंसिस्ट करता है, वेंट्रल नर्व कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, जो कि कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो कि वेरियस मसल्स, वेरियस सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड है। एंड आपका नेक्स्ट लास्ट पोर्शन आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं बॉडी में, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस हो गए, हार्ट के फंक्शंस हो गए, विसरल ऑर्गन्स के फंक्शंस हो गए, जिसके लिए इंसेक्ट की कॉन्शियस कंट्रोल की जरूरत नहीं है, उसको कंट्रोल करने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो इवन दो हम लोग इन सभी बॉडी सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते थे, फिर भी मैंने ट्राई किया कि सिर्फ इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस करें, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते, एटलीस्ट डीप में जाने के बजाय एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। तो आई होप इस लेक्चर से जो मैं करना चाह रही थी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो हर बॉडी सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ जाए, आई होप वो हो पाया होगा। अगर हाँ तो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।